हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, दादाजी खुद हमारा रिश्ता लेके आपके घर गए थे। मुझे तो कल उन्हें अपने घर देखकर भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा कहीं पेन किलर्स के नशे में मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एनीवे, लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना। कल तुम्हारे भाइयों से मार खाई, आज तुम्हारे दादाजी घर आ गए मिठाई खिलाने के लिए। हाँ, लेकिन वो मिठाई आप खा नहीं पाए ना। हमने सुना कि अंकल आंटी अभी तक इस रिश्ते के लिए मानी नहीं है। हाँ, पर प्लीज तुम उनको गलत मत समझना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम समझते हैं उनके ऑब्जेक्शन को। कल जो हमारे भाइयों ने किया, उसके बाद कोई भी पेरेंट्स ना ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। पर आप उनसे कहिए ना कि वो मान जाए। आगे से फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। इट्स ओके, चिल करो ना। अगर तुम्हारे दादाजी बदल सकते हैं तो मेरे पेरेंट्स भी मान ही जाएंगे। किससे बात कर रहे हो डुग्गू? दी, मेरा फोन दो ना। देख तो अक्षरा, मेरा चीकू कितना जज रहा है। मैं समझ रही हूँ आप लोग क्या चाह रहे हैं, पर प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं चाह कर भी अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। अपने बच्चे की शादी हर माँ के लिए खुशी का मौका होता है, लेकिन मैं चाह कर भी इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रही हूँ। बल्कि मुझे चिंता हो रही है डुग्गू को लेके, तारा को लेके, उसकी फैमिली को लेके। देखो उन्होंने क्या हालत कर दी है डुग्गू की। हम दोनों फैमिलीज बहुत अलग हैं, बिल्कुल तेल और पानी की तरह। कितना भी मिलाने की कोशिश करो तब भी दोनों दिखेंगे अलग अलग ही। आई नो मम्मा कि आप इतना मना क्यों कर रही हैं, और वैसा कुछ नहीं होगा। और अगर आप मेरे साथ हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई नो कि अगर आप मुझे गाइड करेंगी तो मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। ये मंजिल मैंने खुद चुनी है मम्मा, लेकिन रास्ता मुझे आप दिखाएंगी। कब, कहाँ, कितना, किस पेस पर चलना है, सब आपके हिसाब से होगा। और जब आपको लगेगा कि मैं शादी के लायक हो गया हूँ तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आई लव यू मम्मा, एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और कभी भी आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। बस आप हाँ बोल दीजिए। मुन्ना और बहू मान गए, ये अच्छा हुआ। अच्छा नहीं राजबन्ना, बहुत बहुत अच्छा हुआ। मैंने बहू के सामने कुछ कहा नहीं तो और परेशान हो जाती, लेकिन मन ही मन मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी, क्या बताओ। अब होता ही है ना, उम्र हो गई है, कब बुलावा आ जाए क्या कहे। भाभी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? पोते का ही नहीं, पड़पोते का ब्याह देखकर जाएंगे हम। ललचा मत देवयानी, हम इंसानों के मन बड़े लालची होते हैं। जितना भी हमें मिलता है ना, उससे ज्यादा पाने की इच्छा मन में आती है देवयानी। नंदिनी के बाबूजी और मैं कई बार यही बातें करते थे। यश और लल्ला की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे, फिर हम उन्हें
सोने की सीढ़ी देंगे और सीधा स्वर्ग जाएंगे। वो तो नहीं, पर मैं तो हूं ना। अब उनके हिस्से की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी है। होंगी भाभी माँ, जरूर इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। आप बिल्कुल चिंता न करें। यश की शादी होगी, लल्ला का ब्याह होगा, सब कुछ होगा। राजबन्ना धीरे बोल, बहू सुन लेगी तो। लेकिन भाभी माँ, सुनने के लिए वो लोग घर में हैं कहाँ? वो सब तो गए हैं कृष्णा तारा के दादाजी से बात करने। अरे हाँ, बस भगवान करे दोनों खुश खबर लेकर आए। नैतिक, मैं जानती हूँ उन्हें मेरा बोलना पसंद नहीं है, पर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं तो बोलूंगी। हाँ अशरा, बिल्कुल आप बोलिए, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन उनका नेचर आप जानती हैं, किसी और की बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए अपनी बात जबरदस्ती उन्हें सुनानी पड़ेगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए बैठिए। आइए आप लोग भी। पता नहीं कृष्णा में क्या बात हो रही होगी, मैं तारा को फोन करके पूछता हूँ। मिष्टी, मुझे लग रहा है कि गर्लफ्रेंड को फोन लगाया जा रहा है। वैसे दीदी, मुझे भी यही लग रहा है। भाइयों, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलाओगे? बहुत जल्दी। बाबा, बाबा, क्या बात है? इधर नाम लिया, उधर फोन लिया गया। बाबा, बाबा, क्या कनेक्शन है? हेलो, तारा मेरा फोन दो। भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अभी आपसे बात करने जा रहे थे। यस। तुम दोनों बहुत शैतान हो गई हो, लाओ मेरा फोन दो जल्दी। आपको पता है भाई तो हमें आपसे मिला ही नहीं रहे। और हाँ, आपको उनकी जीएफ होना, हमें भी मिलना है आपसे। हाँ, मिलना है। नारा मेरा फोन दो जल्दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक शर्त पे आपको हमें ट्रीट देनी पड़ेगी, वो भी अच्छे रेस्टोरेंट पर, और उसके बाद आइसक्रीम भी। ओके डन। मेरा फोन तो दे दो। ओके। सॉरी, वो मेरी। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? वो बहुत क्यूट है। मतलब तुम्हें अच्छा लगा कि मेरी बहनों ने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कह के चिढ़ाया? वैसे तुम्हें चिंता नहीं हो रही हमारे दादाजी और मेरी मम्मा के बीच में क्या बात हो रही होगी? सच कहें, चिंता तो बहुत हो रही है, पर हम ना थोड़ी पॉजिटिव है। जो नहीं सोचा था जब वो हो रहा है, तो फिर अब हमें थोड़ा यकीन है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर गोवा में हमारी शादी हो गई होती तो हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता? और वो शायद हमारे लिए सही भी नहीं होता। हम दोनों घबरा के शायद गलत कदम उठाने जा रहे थे, पर अब देखिए ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा तारा सुनो, वैसे अगर दोनों का रिश्ता पक्का हो गया तो नक्ष और तारा का नाम एक साथ बेझिझक लिया जाएगा। हम दोनों नक्षत्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारी छोरी का रिश्ता स्वीकार कर लिया। तो अब तो ये बताइए, आपकी सगाई आज ही करनी है या? एक मिनट, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं। और आप... ना तो कहने सुनने की जरूरत क्या है जी। जब आपका फोन आया ना, तो हमने समझ लिया जी कि हमारी बात आपको जज की है। अरे दुनिया देखी है जी मैंने। हमारे एक को बेरा था जी कि ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तुम्हारी बात थारे को जचनी ही जचनी। आखिर चाहो तो आप भी वही ना जो हम चाहे हैं, हमारे बच्चों की खुशी। बच्चों की खुशी के साथ साथ हम उनकी भलाई भी चाहते हैं। मतलब क्या आपका? देखिए, तारा और नक्श के रिश्ते से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें।
के का शर्तें। मन ने बेरा को नहीं था जी कि आपके घर में रिश्ते शर्तों की डोर में बांधे जावे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों की मजबूती के लिए शर्तें रखना जरूरी हो जाता है। आपने हमें सिक्का दिया, हमने मंजूर किया। लेकिन बस इस बात को यहीं पे विराम दीजिए आप। इसके बाद सगाई, शादी, इन सब बातों के लिए ना तो हम लोग तैयार हैं और ना ही बच्चे। अरे रियाड़ा देकर जमींदारी अपनी ना होती। अरे आपका क्या भरोसा, कल मुकर गए तो हमारी बहन की तो बदनामी। आपको क्यों लगता है कि हम मुकर जाएंगे? हम तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे अपने रिश्ते को समझें, उसे निभाना सीखें। कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ में आती, बस यही वक्त हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं। जुगू, अब नक्श अभी बच्चा है, उतना जिम्मेदार नहीं है, समझदार नहीं है। मैं चाहती हूँ अपने पैरों पे खड़ा हो और तारा की भी पढ़ाई पूरी हो। उसके बाद शादी सगाई जो भी करना है देखेंगे। और तिलक के बाद इतने वक्त तक छोरी को घर पे भी कोई बिठा के ना रखता है जी। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना है कि समाज में कैसी कैसी बातें फैल जावे हैं। देखो जी, हमारे को तो ये शर्त मंजूर ना है, क्योंकि शादी ब्याह के मामले जितनी जल्दी निपटे उतना ही अच्छा होता है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, इसलिए तो शायद हम सगाई के लिए तैयार नहीं थे। आपने जिद की इसलिए हम ना मारी ना, ये तो बच्चों की जिद थी जी, इसलिए हमने उनके प्यार की खातिर दिल पे पत्थर रख के आए हैं हम आपके दरवाजे पे। देखिए प्लीज आप ऐसा मत कहिए, और हमारे सामने हाथ जोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारी भी वही स्थिति है जो आपकी है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि अब आगे जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। हाँ, ये सोचा आपने कि पहले लड़की का रोका कर दो और फिर मामला ठप है? अरे रोटी आधी पका पका के आपके घर में रखता है क्या कोई? क्या करेगी छोरी ये सगाई और तिलक के बीच में? आगे बढ़ सकती है या फिर जो भी उसकी मर्जी है वो कर सकती है। रिश्ता पक्का होने के बाद हमारे यहाँ लड़कियां कॉलेज नहीं सीधा ससुराल जाती हैं। कैसे धक्के बातें कर रहे हो तुम? वक्त के साथ चलो। हमारे को तो सुनने में आया था जी कि आपके घर में रीत रिवाज, संस्कार, इन सब की बड़ी मानता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि नई सोच में सब कुछ भूला गए हो आप। लेकिन हमारा नाम भी चंद्रभान सिंह शेखावत है, और हमारे साथ ये जोर जबरदस्ती ना चलेगी। देखिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और ना ही हम अपने संस्कार भूले हैं। हम बस बच्चों के भले के लिए सब कह रहे हैं। देखिए, हमें जो कहना था हम तो कह चुके हैं, बाकी अब आपकी मर्जी। कल जहां आप सिक्का रख के गए थे वो वहीं रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसे उठा सकते हैं या फिर खुद आके कल नक्श के हाथ में दे सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तें तो यही रहेंगी। कितने बजे आना है कल? मतलब आपको हमारी बात मंजूर है? गरजमंद हूँ जी, छुरी का दादा हूँ, ना मंजूर करके मारा के फायदा। आप तो लड़के वाले हो, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा ना। हमारी छोरी की बदनामी हो जाएगी। पहले एक जगह रिश्ता तोड़ा, फिर दूसरी जगह सिक्का देकर वापस लिया, अब तीसरी दफा कौन आएगा जी हमारे दरवाजे पे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। ना फर्क तो है जी, फर्क तो है, और खूब फर्क है, वरना आज आपका पलड़ा भारी ना होता। लड़के वाले होने का बहुत फायदा उठा रहे हो आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं।
हम जो भी कह रहे हैं बस बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं। तिलक करके और ब्याह रोक के ना कौन सी भलाई कर रहे हो जी आप बच्चों की? ये बात हमारी समझ से तो बाहर है। खैर अब बहस करने का भी फायदा कौन ही, क्योंकि होना तो वही है जो आप लोगों को पसंद है। इसलिए अब ये बताओ, आप तो ये बताओ कि अब कल आना कितने बजे है? दोपहर के खाने पे आ जाइए सब परिवार, और अपने हाथों से डुगू को सिक्का दे दीजिए। जो हुकुम जी। चलो चलो आगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या लगता है आपको नैतिक, वो समझे कि नहीं? पता नहीं अक्षरा, पूरी तरीके से कन्विंस तो नहीं हुए हैं, लेकिन कल आएंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि अभी कोई जिद पकड़ के बैठ जाएंगे। लगा तो मुझे भी यही था, पर खैर अब बस अपनी बात पे टिके रहे। दादा जी, हम मान कैसे गए उस रिश्ते के लिए? हाँ दादाजी, घर पे तो यही बात हुई थी ना, शादी की तारीख लिखवा कर रहेंगे, तो फिर आपने कही क्यों नहीं? ना क्या फायदा हो जाता छोड़ा कहने से? अरे जब अगला तैयार बैठा है कि बस इतना ही देगा या कुछ भी नहीं, तो क्या करना चाहिए? इतना सा लेना चाहिए या बिल्कुल भी ना लेना चाहिए? बिल्कुल भी ना जी, मेरी बात मानो ना तो बिल्कुल भी ना। क्या जरूरत है हमें इस घर में रिश्ता जोड़ने की? कूड़ से पर लग रहे छोरे में कैसे दूसरा ना मिलेगा? ना लाखों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे संग्राम, लेकिन क्या करें ना क्या करें? थारी बहन को तो यही पसंद है। अरे यही तो मजबूरी है संग्राम। देख बेटा, ना तू देख, पहली बारी में लड़ाई तो जीती जा सकती है, जंग ना। नाच तिलक के लिए मान गई कि ना है? अरे कल सगाई और ब्याह के लिए भी मान जाएगी वो औरत, पर धीरे धीरे हमारे को धीरज रखना पड़ेगा, धीरज। अक्षरा नैतिक तो अभी आते ही होंगे नहीं? हाँ बहुत देर हो गई, अब तक तो बात हो गई होगी। वो तो गई होगी, लेकिन बनी या बिगड़ी ये वेरी स्मार्ट। हाँ भाई, कब से तो हमें पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। उनको कॉल करो, बोलो कब आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब देखो, जब वो आए तो बुक पढ़ने बैठ गए। वेरी स्मार्ट। क्या बात हुई मुन्ना? रे कुछ तो बता। हमने कहा कि रिश्ता कर लेंगे, लेकिन शादी के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, तो नाराज हो गए। पर फिर मान भी गए हमारे बहुत समझाने पर। कल दोपहर को उन्हें घर पर बुलाया है, सह परिवार। थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और जो पुराने गिले शिकवे हैं शायद दूर हो जाएं। भाभी माँ, डुगू का सिर्फ रिश्ता हो रहा है, इसलिए प्लीज अभी उसकी शादी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। डुगू अभी छोटा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई माँ, आपकी खुशी हम लोग समझते हैं, लेकिन अभी ये सब नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, हमारे लल्ला का रिश्ता नहीं तो क्या, उसकी वो गर्लफ्रेंड तो है ना। तो इस खुशी में मैं सबके लिए मीठा बनाती हूँ। चीकू के बच्चों का नाम सोच लिया? जी, आपको कैसे पता? क्योंकि इतने दिन से हम भी यही बात सोच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर जुड़वा बच्चे हो जाएं तो अच्छा रहेगा ना? ऐसे हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, जरा सी आस नजर नहीं आई कि हम दूर तक सोचने लगते हैं। जी सच में। वैसे अभी हमें अपनी खुशियां दबा कर रखनी होंगी, कहीं ऐसा ना हो हमारी खुशियों के स्वार्थ के चक्कर में हम जमाइसा और अक्षरा को ठेस पहुंचा दें। हाँ हाँ ये बात तो है, और यहाँ किसी ने सुन लिया कि हम क्या बातें कर रहे हैं तो हमारी छुट्टी समझिए। दादाजी ये लीजिए।
कल के बाद तारे को जरूरत ना पड़ेगी ये सब करने की। हमारे को भी अब ये सब करने की तो आदत डालनी पड़ेगी ना। क्यों? पर हमेशा से तो हम ही करते आए हैं ना। इतनी पुरानी आदत है, ऐसे कैसे छोड़ दे? घर छूट जाएगा, दादाजी छूट जाएंगे, तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तो जब होगा तब देखा जाएगा ना। अभी तो हम यही है ना आपके पास। कल तारी सिक्के की रस्म हो जाएगी। फिर सिर्फ सिक्के की रस्म होगी ना, शादी तो वैसे भी बाद में है। हमें अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। हमें सब पता है, हम यही हैं। कुछ पता ना है छोरी थारे को। तू अपने दादा को जानती ना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।